नमस्कार, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आप लोगों ने वो कैब सेट वन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसी कड़ी में हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया कि भैया भौकाल मचा देते हैं, वो कैब सेट टू रिकॉर्ड कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो ये वो कैब की दूसरी क्लास है, और आपने देखा होगा कि 30 से 35 मिनट में उतना कंटेंट आपको मिल जाता है जितना 1.5 घंटे की क्लास में नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्पेशली ये एसएससी एमटीएस के लिए है, लेकिन सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ स्टेनो जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स, सब में काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वो कैब का सेट टू। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो प्रिंटेबल होगी वो क्लास पीडीएफ होगी, वो इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे। इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, या एसएससी एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है तो हमें तुम मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, संदीप भैया 07 टाइप करके, संदीप भैया 07। पहला वर्ड क्या लिखा है? इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है कोई भव्य, आलीशान। क्या बोल सकते हैं हम किसी चीज को? भव्य, आलीशान बोल सकते हैं, डीलक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीलक्स। कोई चीज बहुत ज्यादा भव्य है, बहुत ज्यादा आलीशान है, शानदार है, इसे हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा भव्य या आलीशान। तो क्या बोल सकते हो? एक्सट्रीम सीरियसनेस और इविल या ग्रेट साइज। देखो, ये पॉजिटिव सेंस में है, इविल नेगेटिव साइज में है, तो दोनों, इसकी पॉजिटिव मीनिंग भी आ सकती है और निगेटिव मीनिंग भी आ सकती है। ठीक है, या ग्रेट साइज, कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो, बहुत ज्यादा विशाल हो। ठीक है, इनॉर्मिटी के एक तो मैंने बोला कोई चीज बहुत भव्य हो, आलीशान हो। दूसरा इनॉर्मिटी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो। ट्रेमेंडस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा विशाल। मतलब इसका सेंस क्या आएगा? कोई चीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से रिलेटेड। ठीक है, वो पॉजिटिव मीनिंग भी दे सकता है और नेगेटिव मीनिंग भी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमेंसिटी। क्या आ जाएगा? इमेंसिटी। क्योंकि इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। वास्टनेस, वास्ट का मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा। और क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब भी बहुत बड़ा। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? मैमथ बोल सकते हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा विशाल है। ठीक है, डीलक्स मैंने आपको बता दिया था कि आलीशान है, बहुत ज्यादा। मैमथ लिख सकते हो। वास्ट मैंने बता दिया। तो कोई चीज बहुत बड़ी है तो कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी होगी, बहुत छोटी। कोई चीज बहुत विशाल थी तो कोई चीज बहुत छोटी भी होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्मॉलनेस, ट्रिवियलिटी बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंस बोलते हैं, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इसे हम क्या बोल सकते हैं? टाइनी भी बोल सकते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा स्मॉल हो। तो ये जो वर्ड्स थे, ट्रिवियलिटी, इनसिग्निफिकेंस, ये नाउन थे। टाइनी क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है। इनॉर्मिटी क्या है? इसी का नाउन है। डीलक्स, ठीक है, और ट्रेमेंडस क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है। इमेंसिटी, वास्टनेस, अगर सिर्फ वास्ट आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। वास्टनेस सफिक्स नेस लगा है तो वो नाउन है। और मेहमत क्या है? एडजेक्टिव। एग्जांपल लिखा, द इनॉर्मिटी ऑफ द डिजास्टर सॉक द वर्ल्ड। जो डिजास्टर था, जो आपदा आई थी, उसकी इनॉर्मिटी, उसकी जो भयानक वो दृश्य था, उसने क्या किया? पूरे संसार को सॉक्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है भैया, आगे चलते अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड क्या लिखा है? इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। जैसे मैं आप लोगों से करता हूं कि क्लास में कमेंट और लाइक कर दो कि कैसे वर्ड्स लगे और क्या क्या इन वर्ड्स के सिनोनिम हो सकते हैं, सारी कमेंट्स आप किया करो। तो इंट्रीट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। क्या करना? रिक्वेस्ट करना। तो इसे हम बोलते हैं टू प्लीड और बेग अर्नेस्टली, बहुत ज्यादा भैया हमें दे दो, बहुत ज्यादा अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? बेग, इम्प्लोर, प्लीड, और क्या बोल सकते हैं? सॉलिसिट। क्या बोल सकते हैं? सॉलिसिट। किसी से क्या करना? रिक्वेस्ट करना। किसी से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई तुम्हें क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। कोई तुम्हारी निवेदन को स्वीकार कर रहा है तो कोई तुम्हें क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। इंट्रीट का मतलब होता था किसी से रिक्वेस्ट करना। टू प्लीड और बेग अर्नेस्टली, बेग, इम्प्लोर, प्लीड, सॉलिसिट, ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। लेकिन अगला वर्ड क्या आ गया? इसी का एंटोनिम। इसको हम एंटोनिम के तौर पर याद नहीं करेंगे, इसको याद करेंगे कि ये नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या आया? कमांड, किसी को आदेश देना, डिमांड करना, किसी को ऑर्डर देना। क्या करना? ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना। तो ये क्या आ गया? अगला वर्ड, इसी का एंटोनिम हो गया। ही इंटर्ड हिज टीचर, ही इंट्रीटेड हिज टीचर, उसने अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया।
फॉर वन मोर चांस, एक और चांस के लिए कि एक मौका और दे दो। उसने अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि सर जी एक मौका और दे दो, अब हमें हमारी गलती माफ कर दो। अगले वर्ड में आते इपिक्योर, बहुत ज्यादा खाने वाला, जो बहुत ज्यादा खाता हो। इपिक्योर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भोजन खाता हो, जो बहुत ज्यादा पेटू हो। ठीक है, पेटू बोल सकते हैं। अ पर्सन हु एंजॉयज फाइन फूड एंड ड्रिंक, जो बहुत ज्यादा खाता हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? और कैसा खाता हो? अच्छा खाता हो। फॉन्ड ऑफ गुड फूड, जो अच्छा खाने का शौकीन हो, ज्यादा भी खा रहा है और अच्छा भी खा रहा है। एक वर्ड आता है ग्लटून। ग्लटून का मतलब होता है कुछ भी ज्यादा खा लेना। ग्लटून का मतलब होता है पेटू। ठीक है, और ये जो है इसका मतलब होता है खाने का शौकीन, अच्छा खाने का। तो इसे हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोल सकते हैं GOURMET। कॉन्जर बोल सकते हैं CONNOI SSEUR, वेरी इंपॉर्टेंट। फूडी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लटून होता है ये होता है पेटू, इसको कैसा भी खाना मिले, कैसा भी खाना मिले, इसे हम बोलते हैं गजलर। गजलर, GUZZLER। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हॉग, जो बहुत ज्यादा खाता हो। गांव में कहावत है नहीं, वो बहुत जगलर हैं, तो जगलर नहीं होता, वो क्या होता है? गजलर, जो सारी चीजें ऐसे ही निगल जाते हो। एक मैंने बताया अच्छा खाने का शौकीन, और एक कुछ भी बहुत ज्यादा खा लेता हो। ठीक है, इसी को हम और बोलते हैं डिलीटेंट, DILITTENTE, डिलीटेंटे भी बोलते हैं। ठीक है भैया। अब इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा? वो जो बहुत शौकीन हो, जो शौकीन ना हो। शौकीन ना हो, शौकीन जो नहीं होगा वो कैसा होगा? इन चीजों का अवॉइड करेगा, उदासीन रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? साधु संत टाइप का, जो सबसे अलग रहे, जो किसी चीज से का शौक ना हो, या इसी को हम स्टोइक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सटेनर, जो किसी चीज को अवॉइड करता हो, एब्सटेन करता हो, दूर रहता हो। इनडिफरेंट, उदासीन रहता हो, या इसी को हम बोल सकते हैं अपैथेटिक। हिंदी मीनिंग क्या लिख सकते हो? जो शौकीन ना हो, या जो क्या हो? उदासीन हो। क्या हो भाई साहब? उदासीन हो। एक व्यक्ति किसी चीज का बहुत ज्यादा शौकीन है, और एक व्यक्ति क्या है? उदासीन। लिखा भी द इपिक्योर रेलिस्ट फाइन वाइन्स एंड क्यूसाइंस, क्या था? जो बहुत स्वादिष्ट रेलिस था, जो स्वाद दे रहा था। कैसा स्वाद दे रहा था? फाइन वाइन्स एंड क्यूसाइन। रेलिस का मतलब क्या होता है? रेलिस का मतलब भी देखो, रेलिस का मतलब होता है स्वाद लेना, सेवर। रेलिस का मतलब होता है सेवर, मतलब स्वाद लेना। RELISH, रेलिस, इसका मतलब होता है सेवर, SAVOUR। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, जल्दी से बताओ। टिमोरसनेस, टिमोरस, टिमोरसनेस क्या होता है? जल्दी से बताओ, टिमोरस क्या होता है? आपको पता है? टिमोरस व्यक्ति अगर आ जाता, अगर सिर्फ टिमोरस वर्ड आता, TIMOROUSN, सिर्फ इतना आता, टिमोरस आता, तो इसका मतलब होता है टिमिड, कायर। टिमिड, कायर होता। लेकिन टिमोरस नेस आ गया तो उसको हम बोलते हैं कायरता। ये क्या है? कायर, ये है एडजेक्टिव, और ये क्या है? कायरता, ये है नाउन। ठीक है भैया, तो क्या लिखा है? फियरफुलनेस, मतलब डर। अगर फियरफुल आ जाता तो ये होता है डरपोक, कायर, और फियरफुलनेस क्या होती? कायरता। फियर फियरफुलनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। इसमें देखो एक ये अच्छा खाना बना रहा है, देख रहे हो सेफ, और इसमें देख रहे हो ये लड़की डरी हुई बैठी है ऐसे। ठीक है भैया, तो इसे हम बोलते हैं फियरफुलनेस, नर्वसनेस, टिमिडिटी, और क्या बोल सकते हैं? कॉवर्डाइस। क्या बोल सकते हैं भैया? कॉवर्डाइस बोल सकते हैं, कायरता। ठीक है भैया, कायरता। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कायर है, तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा? साहसी। तो साहसी, तो इसे हम बोल सकते हैं साहस, बोल्डनेस, ब्रेवरी, करेज, इसका सबका मतलब होता है साहस। अब एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, जब हम बात करते हैं टिमिड की, बात करते हैं टिमिड की, टिमिड का मतलब क्या होता है? कायर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉवर्ड बोलते हैं। कॉवर्ड वर्ड सुना ही होगा, कॉवर्ड। डरपोक या शर्मीला। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? इसके लिए ईडियम आती है लिली लीवर्ड। क्या ईडियम आती है? लिली लीवर्ड। और क्या ईडियम आती है डरपोक के लिए? चिकन हार्टेड। क्या आती भाई साहब? चिकन हार्टेड। और क्या आती भैया? येलो बैलिड, येलो बैलिड, ये इसकी ईडियम आती कायर के लिए। ठीक है, बैलिड। और अभी क्या आया? टिमोरस। टिमोरस का मतलब भी होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो? कायर हो। टिमिड का ये मतलब तो हो गया कायर। दूसरा टिमिड एक और आता है। दूसरा टिमिड क्या आता है? दूसरा टिमिड का मीनिंग होता है शर्मीला, जो शर्मीला हो, जो अकेला रहना पसंद करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉय। जो काऊ जैसा हो, गाय जैसा हो, वो क्या होगा? कॉय, शर्मीला। इसी को हम बोलते हैं सीपिस, SSEEPISH। इसी को हम बोलते हैं बैसफुल।
BASHFUL, इसी को बोलते हैं डीम्योर। डीम्योर इन सब का मतलब हो गया जो बहुत ज्यादा क्या हो, शर्मीला, क्या हो, शर्मीला। ठीक है भैया, दो वर्ड्स हो गए, एक वर्ड और समझ लो। अभी आपने पढ़ा कायर, ठीक है, तो अब क्या समझ लो, बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, वैलियंट। VALIANT, क्या बोलते हो भाई साहब, वैलियंट। और क्या बोलते हो इसे, इसे हम बोलते हैं गैलेंट। क्या बोलते हैं भैया, गैलेंट। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रीपिड। इंट्रीपिड जो बहुत ज्यादा क्या हो, बहादुर हो, वैल्योर। क्या बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बहादुर हो, वैल्योर। डेयर डेविल, क्या बोल सकते हो भाई साहब, डेयर डेविल, बहादुर। एक व्यक्ति था डरपोक, टिमिड था, डरपोक। कायर था, दूसरा व्यक्ति क्या है, बहादुर है, जो डरता नहीं है। फिर टिमिड का मैंने दूसरा मतलब भी बताया, सॉय, सॉरी कॉय, सीपीस, बेसफुल, डीम्योर, कायर। ठीक है भैया, एग्जाम्पल लिखा है, हिज टिमोरसनेस स्टॉप्ड हिम फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, उसकी कायरता ने उसको रोक लिया क्वेश्चन पूछने से। उसकी कायरता ने उसको रोक लिया किसी से क्वेश्चन पूछने से। आगे चलते हैं भैया, अगले उसमें चलते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। आगे, इनएफिशिएंसी मतलब जिसके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी ना हो, इसे हम बोलते हैं लैक ऑफ एबिलिटी टू डू समथिंग प्रॉपरली। किसी काम को करने की जिसके अंदर एबिलिटी ना हो, स्किल्स ना हो, इफिशियंसी ही ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्पिटेंस। जो जिस कंपेट करने की क्षमता ही ना हो। कॉम्पिटेंस क्या होता है, जो स्किलफुल हो, इसे हम बोलते हैं यूजलेसनेस, बेकार हो, इसे हम बोलते हैं अनस्किलफुल, अनस्किलफुलनेस। ठीक है भैया, तो इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है योग्यता, किसी काम को करने की योग्यता, इसी को हम बोलते हैं एबिलिटी। क्या बोलते हैं भैया, एबिलिटी। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी, या इसी को बोलते हैं कैपेबिलिटी, किसी काम को करने की योग्यता या क्षमता। इफिशियंसी, स्किल या कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं। तो क्या लिखा, द प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू सीयर इनएफिशिएंसी, जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी के कारण, बहुत ज्यादा की क्षमता ना होने के कारण प्रोजेक्ट हो गया फेल। देखो इसमें देख लो, इधर भार ज्यादा है, इसके अंदर क्षमता नहीं है कि इसको इधर खींच ले। ठीक है भैया, अगर एक वर्ड आ जाता है इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इफिशिएंट, EFFICIENT। इफिशिएंट का मतलब होता है जिसके अंदर क्षमता हो। इस व्यक्ति को हम बोलते हैं निपुण या सक्षम बोल सकते हैं। जो जिसके अंदर क्षमता होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा, कोई काम करने के लिए निपुण होगा, योग्य होगा, सक्षम होगा, योग्य होगा, सक्षम होगा। तो इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, जिसके अंदर स्किल है, किसी काम करने की क्षमता है, इसी को बोलते हैं एड्रॉइट। क्या बोलते हैं भैया, एड्रॉइट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेप्ट। क्या बोलते हैं, डेप्ट। इसी को बोलते हैं डेक्स्टर, DEXTEROUS, किसी के अंदर क्या हो, क्षमता हो किसी काम करने के लिए। एडेप्ट, एड्रॉइट, इफिशिएंट, वर्स्ड बोल सकते हो, किसी चीज में निपुण हो। तो ये सारा आपको हो गया। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड क्या था, फेराल। फेराल का मतलब होता है जंगली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल वाइल्ड हो, बिल्कुल जंगली हो, या इसी को हम दुष्ट भी बोल सकते हैं या क्रोएल भी बोल सकते हैं। तो फेराल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। क्या बोल सकते हो इसे, अनकंट्रोल्ड, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। तो वो क्या होते हैं, जंगल के लोग ही तो होते हैं अनकंट्रोल्ड। शेर और चीता ही तो होता है अनकंट्रोल्ड। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, वाइल्ड और अनटेम्ड, जो जंगली हो, अनटेम्ड, पालतू ना हो। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, वाइल्ड आ जाएगा, अनटेम्ड आ जाएगा, सेवेज आ जाएगा, ब्रूटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब, ब्रूटल। कोई जंगली है तो कोई पालतू भी होगा, पालतू भी होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जंगली का उल्टा क्या हो गया, पालतू। तो उल्टा के तौर पर नहीं याद करना, समझो नया वर्ड आ गया पालतू। पालतू के आ गया एक न्यू वर्ड आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेटेड, टैम, जेंटल, पेट। क्या बोलते हैं, पेट। ये तो हो गया पालतू। तो लिखा भी है, द फेराल डॉग्स रोम द स्ट्रीट्स, जो जंगली कुत्ते थे वो कहाँ पे टहल रहे थे, स्ट्रीट्स में, गलियों में घूम रहे थे। और देखो भैया, एक वर्ड आता है हाउंड, HOUND। हाउंड का मतलब भाई साहब क्या होता है, हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते भाई साहब, शिकारी कुत्ते जो होते हैं। और हाइना क्या होता है, HYENA। हाइना होता है लकड़ बग्घा। क्या होता है भाई साहब, लकड़ बग्घा होता है भैया। ठीक है भैया, स्टैग आपको पता ही होगा, बारहसिंगा होता है स्टैग, मतलब क्या होता है, बारहसिंगा। पता है ना चीते तुम्हें ये सारी चीजें, क्यों, लकड़ बग्घे। हाँ, आगे चलते हैं।
आगे अगला वर्ड क्या है, फेटिड। फेटिड का मतलब क्या होता है, जिससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही, खुशबू ना आ रही। देखो ऑर्डर एक रूट वर्ड होता है, ऑर्डर, ODOR। ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज की फ्रेग्रेंस, खुशबू, फ्रेग्रेंस, ठीक है भैया। और कोई चीज ऑर्डर लेस है, सॉरी ऑर्डर नीचे लिखो खुशबू के लिए। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी चीज में क्या है, खुशबू है, अरोमा है, अरोमा है, फ्रेग्रेंस है, किसी चीज की खुशबू है, ठीक है। और तो कोई चीज ओडोर लेस है, ओडोर लेस है, ओडोर लेस है, जिसमें कोई खुशबू ही ना हो, ठीक है। फेटेड का मतलब होता है बदबूदार, इसी को हम स्टेल भी बोल सकते हैं, बासी। बासी चीजें क्या होती है, बदबूदार। हैविंग अ फाउल और अनप्लीजेंट स्मेल, कैसा स्मेल है, बहुत बेकार स्मेल है किसी चीज का, अनप्लीजेंट स्मेल है, तो क्या आ जाएगा, फाउल। पट्रिड, रैंक, और क्या आ जाएगा, ओडोरलेस, क्या आ जाएगा भाई साहब, ओडोरलेस, बिल्कुल बदबूदार, ठीक है। ये वर्ड आया था एसएससी में, ये पेपर में आया था सीजीएल के, तो याद कर लेना, ठीक है। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की खुशबू, तो इसको अलग वर्ड के तौर पर लिखना। ऊपर वाला है बदबू, तो ये क्या है, खुशबू, परफ्यूम्ड, अरोमेटिक, मैंने लिखवाया ओडोर, ये सारे वर्ड आपने लिख लिए होंगे, किसी चीज की खुशबू, ठीक है भैया। लिखा भी आ फेटेड स्मेल इमेनेटेड फ्रॉम द गैरबेज, जो कूड़ा करकट था, गैरबेज था, उससे क्या हो रहा था, बदबूदार स्मेल आ रही थी। आ फेटेड स्मेल इमेनेटेड फ्रॉम, देखो इसके मुंह से क्या आ रही, बदबू, तो इसने नाक बंद कर रखी है, समझ रहे हो सचिन। चलो अगले वर्ड में आते हैं, फियास्को। फियास्को का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल कोई चीज बर्बाद हो जाए, बिल्कुल नष्ट हो जाए, फियास्को, बिल्कुल नष्ट हो जाए, असफलता या पूरी तरह से कंप्लीट फेलियर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरी तरह से फेल हो जाना, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, अ कंप्लीट एंड एम्बरेसिंग फेलियर, पूरी तरह से फेलियर, कंप्लीट फेलियर, फेलियर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर, डिबैकल, कैटेस्ट्रोफिक, डिफंक्ट, क्या बोल सकते हैं इसे, डिफंक्ट बोल सकते हैं, या एनिहिलेट, ANNIHILAT, पूरी तरह से कोई चीज बर्बाद हो जाए। जब पूरी तरह से कोई चीज बर्बाद हो जाएगी तो कोई चीज सफल भी तो होगी, कोई चीज सफल भी तो होगी, इसका मतलब होता है पूरी तरह से फेल हो जाना, असफल हो जाना, तो इसका मतलब है पूरी तरह से सफल हो जाना, इसको हम बोलते हैं सफलता, सक्सेस, ट्रम्फ, और क्या बोलोगे, विक्ट्री बोलोगे, सक्सेस, ट्रम्प, विक्ट्री, अकम्प्लिशमेंट, क्या बोलोगे भैया, अकम्प्लिशमेंट, ACCOMPLISHMENT, क्या बोलोगे, अकम्प्लिशमेंट, मतलब किसी चीज को तुम अचीव कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो भाई साहब। तो क्या लिखा है, द इवेंट टर्न इनटू अ कंप्लीट फियास्को, कोई इवेंट था वो किस में बदल गया, पूरी तरह से गड़बड़ी में, पूरी तरह से असफल हो गया। द इवेंट टर्न इनटू अ कंप्लीट फियास्को, इवेंट जो था पूरी तरह से खराब हो गया। अगला वाइट्रोलिक। वाइट्रोलिक का मतलब क्या होता है, जिसकी भाषा बहुत गंदी हो, इसी हम बोलते हैं विटुपरेट, क्या बोलते हैं, विटुपरेटिव, क्या बोलते हैं, जिसकी भाषा बहुत गंदी हो, कड़वी हो, हार्श एंड बिटर इन स्पीच और टोन, जो बहुत कड़वा बोलता हो, बहुत बुरा बोलता हो, एब्यूजिव बोल सकते हो, एब्यूजिव लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज हो, एब्यूजिव लैंग्वेज हो, कैसी लैंग्वेज हो, एब्यूजिव लैंग्वेज हो, ठीक है भैया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बिटर, कॉस्टिक, एक्रिड, या एक्रीमोनियस, एक वर्ड आता है एक्रीमोनियस, कड़वी भाषा। तो किसी की भाषा बहुत कड़वी थी, तो किसी की भाषा कैसी थी, स्वीट वॉइस थी, स्वीट वॉइस, मधुर, मधुर भाषा थी, क्या थी भैया, मधुर, ठीक है, मधुर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेलोडिक, क्या बोलते हैं भैया, किसी की भाषा थी मेलोडिक, इसी को हम बोलते हैं डल केट, क्या थी, डल केट, मधुर भाषा थी, इसी को हम बोलते हैं यूफोनियस, यूफोनियस, किसी की भाषा बहुत मधुर थी, इसी को हम बोलते हैं मैलीफ्लस, किसी की भाषा बहुत स्वीट थी, स्वीट वॉइस, प्लीजेंट वॉइस, काइंड और जेंटल, आपको पता ही है। लिखा भी है, द डिबेट टर्न इनटू विट्रॉलिक एंड ऑफेंसिव, जो डिबेट थी वो गाली गलौज में बदल गई, सीधा सा मतलब, ये देख रहे हो भाई साहब कैसे गरिया आ रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो वाइट्रोलिक का मतलब क्या होता है, कटु, विषैला, जो बहुत बुरा बोलता हो। आगे मायोपिक, मायोपिक का मतलब होता है जिसके आर पार पूरी तरह से ना देखो, अल्पदर्शी, लैकिंग फॉरसाइट, मतलब दूर की चीजें आपको ना दिखती हो, लिमिटेड हो आपकी, पास की चीजें
ठीक है। शॉर्ट साइटेड मतलब पास की चीजें दिख रही लेकिन दूर की चीजें ना देखें, तो इसे हम बोलते हैं नैरो माइंडेड, मतलब छोटे विचार का आदमी। तो मायोपिक किसी इंसान के लिए भी आ सकता है, अगर किसी पर्सन के लिए मायोपिक आ रहा है तो वो व्यक्ति छोटे छोटे माइंड का, शॉर्ट साइटेड बोल सकते हैं या लिमिटेड बोल सकते हैं। तो कोई व्यक्ति छोटे दिमाग का है तो कोई व्यक्ति बड़े दिमाग का होगा, दूरदर्शी होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड माइंडेड, या क्या बोलते हैं फॉर साइटेड, या क्या बोलते हैं ओपन माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड, फॉर साइटेड या ओपन माइंडेड। कोई व्यक्ति अल्पदर्शी है, ज्यादा दूर का नहीं सोच पा रहा है, तुच्छे दिमाग का है, छोटी छोटी बातें सोचता है। कोई व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड, बड़ा सोचता है, दूरदर्शी है। देयर मायोपिक पॉलिसीज इग्नोर्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उसकी जो छोटी छोटी पॉलिसीज थी, जो तुच्छी सी पॉलिसीज थी, उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर कर दिया या रोक दिया भाई साहब। ठीक है, तो 10 वर्ड हो गए। अब ये बताओ कितने वर्ड इन 10 से तैयार हो गए, 10 वर्ड्स हो गए। और 10 को जो एंटोनिम के तौर पर ना याद करो, इसको अगले वर्ड के तौर पर याद करो। इसको समझो ये दूरदर्शी है, ये नेक्स्ट वर्ड। ये अल मतलब पास की चीजें तुम्हें नहीं दी, ये इसमें दूरदृष्टिता है, बहुत दूर का तुम सोच रहे हो। अब चलते हैं आगे और बेहतरीन चीज में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ भैया, कल मैंने पढ़ाया था सोल्यूलॉक्यू, मैंने बताया था लॉकी एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बात करना। तो आई स्पीच टू वन सेल्फ, अगर तुम खुद से बात कर रहे हो तो वो क्या होता है, सोलिलॉक्यू। ठीक है, ये तो इसलिए आया, ये इसलिए रिपीट हो गया क्योंकि उसी से वर्ड रिलेटेड थे। कोलोक्यू, कोलोक्यू का मतलब होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन, ऑफिशियल कन्वर्सेशन, जो ऑफिशियल हो रही है, आधिकारिक बातचीत हो रही है। ठीक है, इसमें लिखा है हेमलेट्स टू बी और नॉट, ये तो कल मैंने बताया था। ये समझो, फिलोसोफर इंगेज्ड इन अ डीप कोलोक्यू, जो फिलोसोफर था वो क्या हो गया, शामिल हो गया बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है भैया। अगला डायलेक्ट, कहते नहीं उसका डायलेक्ट बहुत अच्छा है, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है। तो डायलेक्ट का मतलब होता है आ रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषाओं की वैरायटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट। अ रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, लिखा भी यही, स्पीक्स द लोकल डायलेक्ट फ्लुएंटली, वो अपनी लोकल भाषा कैसे बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। कुछ बोल दो, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आ रहे 10। ठीक है, वो अपनी लोकल भाषा कैसे बोल रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड क्या लिखा है, जारगॉन। हमारी ही शिफ्ट में सीजीएल में आया था। जारगॉन क्या होता है, टेक्निकल स्लैंगी लैंग्वेज ऑफ अ प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन की, किसी उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जैसे लॉ करोगे तो उनकी लैंग्वेज होती है, एमबीबीएस करोगे तो उसकी कोई टेक्निकल लैंग्वेज होती है, इंजीनियर्स की कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो उसी प्रोफेशन में यूज होती है, तो उसको बोलते हैं जारगॉन, टेक्निकल स्टैंजी लैंग्वेज ऑफ अ प्रोफेशन। द लॉयर स्पोक इन अ लीगल जारगॉन, जो लॉयर था, जो आपका वकील था, वो कैसे लीगल जारगॉन, उसकी जो लीगल भाषा थी उस पे बोल रहा था। ठीक है, जारगॉन का मतलब होता है किसी प्रोफेशन की जो बेसिक भाषा होती है ना, हर प्रोफेशन के कुछ अलग वर्ड होते हैं, डिफेंस में जाओगे तो उसके कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जारगॉन। अगला वर्ड फ्रेजल वर्ब। अब बताओ फ्रेजल वर्ब्स के लिए तैयार हो कि नहीं, कमेंट करो सारे लोग। तो पहला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, होल्ड, बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, पहला क्या आया, होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। क्या कर देना भाई साहब, किसी चीज को स्थगित कर देना, स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, किसी चीज को स्थगित करना। ठीक है, स्थगित करना, इसी को हम बोलते हैं पुट ऑफ कर देना, पुट ऑफ कर देना। अगर कोई बोले कॉल ऑफ क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, एबॉलिश कर देना। ठीक है, लेकिन पुट ऑफ का मतलब कोई पूछ दे तो उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिले करना, इसी को हम बोलते हैं लिंगर करना, लिंगर। ठीक है, इसी को हम एडजर्न बोल सकते हैं, ADJOURN, एडजर्न बोल सकते हैं। तो लिखा भी है द बिल वॉज हेल्ड ओवर अंटिल नेक्स्ट सेशन, जो बिल था अगले सेशन तक क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। होल्ड टुगेदर, होल्ड टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ रहना, स्टे यूनाइटेड, साथ रहना, डिवाइड ना होना। होल्ड टुगेदर का मतलब होता है स्टे यूनाइटेड, साथ में रहना। तो एग्जाम्पल क्या है, द टीम हेल्ड टुगेदर इन टफ टाइम्स, जो टीम थी वो बुरे वक्त में भी क्या थी, साथ साथ थी। जो टीम थी वो बुरे वक्त में भी क्या थी, साथ साथ थी। ठीक है,
टीम जो थी बुरे वक्त में भी साथ साथ थी। अगला वर्ड होल्ड डाउन, इसका मतलब होता है किसी चीज में कंट्रोल करना, किसी चीज को अपने हाथों में ले लेना, कंट्रोल कर लेना, ठीक है, हैंड ओवर कर लेना, तो इसको बोलते हैं कीप कंट्रोल ऑफ, या किसी चीज में लिमिट लगा देना। ही कुड नॉट होल्ड डाउन हिज एंगर, वो उसने अपने गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं किया, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो होल्ड डाउन का मतलब होता है कीप कंट्रोल, किसी चीज में कंट्रोल रखना, क्या रखना, किसी चीज में कंट्रोल रखना, अपने आप में कंट्रोल रखना। और होल्ड फोर्थ का मतलब क्या होता है, बहुत बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जेजरेट करना, स्पीक एट लेंथ, बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है। होल्ड डाउन का मतलब था कंट्रोल कर लेना अपने आप में, और होल्ड फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा देना, एग्जेजरेट कर देना। द प्रोफेसर हेल्ड फॉर द ऑन इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर ने क्या किया, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा बोला, बहुत ज्यादा बोला। अच्छा, एक इडियम ये आती, बताओ होल्ड वाटर क्या होता है। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी चीज को सत्यापित कर देना, अथेंटिकेट कर देना, अथेंटिकेट कर देना, ठीक है भैया, क्या करना, अथेंटिकेट कर देना या वैलिडेट करना, किसी चीज को सत्यापित कर देना, अथेंटिकेट कर देना, वैलिडेट कर देना। होल्ड वाटर का मतलब होता है अथेंटिकेट करना या किसी चीज को वैलिडेट कर देना, ठीक है। तो ये एक बार और देख लो, पहली ईडियम क्या आई थी, फ्रेजल वर्ब क्या आई थी, होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ कर देना। अगर पेपर में आ जाए कॉल ऑफ करना, तो कॉल ऑफ का मतलब था कैंसिल कर देना, रिस्काइंड कर देना, ठीक है। तो पुट ऑफ के सिनोनिम क्या होता है, डिले, लिंगर, एडजन, प्रोक्रेस्टिनेट, PROCRASTINATE। तो लिखा भी था द बिल वॉज हेल्ड ओवर अंटिल नेक्स्ट सेशन, जो बिल था अगले सेशन तक के लिए क्या कर दिया गया, पोस्टपोन। होल्ड टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ में रहना, एक साथ रहना, स्टे यूनाइटेड। तो द टीम हेल्ड टुगेदर इन टफ टाइम, जो टीम है वो बुरे वक्त में भी साथ साथ, इस समय जो इंडियन क्रिकेट टीम का माहौल चल रहा है वो यही होना चाहिए, होल्ड टुगेदर होना चाहिए, लेकिन वो डिवाइड हो रखी है जब से रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी छोड़ी है, या कैप्टेंसी छुड़वाई गई है जब से। आगे होल्ड डाउन, होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, लिमिट लगा देना, ठीक है, कीप कंट्रोल ऑफ लिमिट। ही कुड नॉट होल्ड डाउन हिज एंगर, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वह अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। होल्ड फोर्थ का मतलब क्या होता है, स्पीक एट लेंथ, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जेजरेट करना बातों को, क्या करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो लिखा भी था द प्रोफेसर हेल्ड फोर्थ ऑन इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर ने क्या किया, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ बताया इकोनॉमिक्स में, ठीक है भैया। आगे चलते हैं ईडियम्स की ओर। आज ईडियम्स किसकी हैं, फीट की हैं, फीट से रिलेटेड। तो बताओ भैया, गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, डर जाना, डर जाना। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है डर जाना। तो टू बिकम नर्वस, या तो क्या हो जाना, नर्वस हो जाना, या तो क्या हो जाना, डर जाना, फ्राइटेंड हो जाना, क्या हो जाना, डर जाना। टू बिकम नर्वस और स्केयर्ड अबाउट डूइंग समथिंग, स्केयर्ड हो जाना, डर जाना, फ्राइटेंड हो जाना, फ्राइटेंड, FRIGHTENED, क्या हो जाना, फ्राइटेंड हो जाना, ठीक है। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है क्या हो जाना, फ्राइटेंड हो जाना, डर जाना भैया, ठीक है। आगे पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है स्टार्ट इम्प्रेसिवली, बहुत अच्छी शुरुआत करना। क्या मतलब होता है, स्टार्ट इम्प्रेसिवली, शानदार शुरुआत करना। इम्प्रेसिवली कैसी शुरुआत करना, बहुत शानदार, कहते हैं ना हमारी शुरुआत बहुत शानदार थी। सचिन तुम्हारी शुरुआत कैसी थी भाई, शानदार थी ना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है शानदार शुरुआत, टू ट्राई टू मेक गुड इंप्रेशन और स्टार्ट समथिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। आगे फूट इन द डोर, किसी के डोर में क्या हो जाए, फूट हो जाए, तो इसका मतलब होता है शुरुआती बढ़त बना लेना, शुरुआती अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना। टू गेन एन इनिशियल अपॉर्चुनिटी और एंट्री इनटू समथिंग, यूजुअली अ जॉब और बिजनेस, तो इसे हम सिर्फ शुरुआती, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इनिशियल, इनिशियल अपॉर्चुनिटी, सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, पेपर में इतना ही आएगा। किसी काम में जो शुरुआती अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे बोलते हैं फूट इन द डोर। आगे हैव 2 फीट लेफ्ट, इसका मतलब होता है अजीब सी सिचुएशन में, इनेप्ट, अजीब सी सिचुएशन में होना, इनेप्ट हो जाना। टू बी क्लमजी और ऑकवर्ड स्पेशली व्हाइल डांसिंग, डांसिंग के समय कैसा हो जाना, अजीब हो जाना, ठीक है। हैव
टू लेफ्ट फीट, मतलब दोनों पैर एक दूसरे से फंस जाए डांस करते समय, तो उस समय तुम्हारी कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपको पता है, अजीब सी सिचुएशन। आगे, पुट योर फूट डाउन, इसका मतलब अडिग हो जाना। अंगद का पैर रावण के दरबार में कैसा हो गया था, फर्म हो गया था, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हो जाना, डिटरमाइंड हो जाना, फर्म हो जाना, डिटरमाइंड हो जाना, दृढ़ निश्चयी हो जाना भैया। क्या हो जाना, पुट योर फूट डाउन का मतलब होता है डिटरमाइन हो जाना। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, एक इडियम और बताओ, हैव अ फीट ऑफ क्ले। हैव अ फीट ऑफ क्ले क्या होता है, कोई बताएगा? हैव अ फीट ऑफ क्ले, तुम्हारी जो पैर है वो क्ले में फंस जाए, मिट्टी में फंस जाए तो इसका मतलब होता है हिडन वीकनेस, छिपी हुई कमजोरी। वीकनेस, छिपी हुई कमजोरी, ठीक है भैया, छिपी हुई कमजोरी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, इसका मतलब बताओ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, अपने पैरों के नीचे घास उगने देना, अपने पैरों के नीचे घास उगने देना, इसका मतलब होता है डिले कर देना, टू डिले, देर करना किसी काम में। अब तुम साफ सफाई में देरी कर रहे हो तो वहां पे क्या उगाएगी, घास उगाएगी, और जो तुम्हारे लिए क्या होगी, हानिकारक होगी, घास तुम्हारे लिए क्या होगी, हानिकारक होगी, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है भैया, चलो भैया आज के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है, 6391467420, ये मेरा नंबर है, मैसेज कर सकते हो। सारे लोग कमेंट्स छोड़ देना कैसी क्लास लगी। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इस लास्ट में 10 क्विजेस भी लेके आएंगे, इन्हीं वोकैब की टॉप 10 क्विजेस भी लेके आएंगे उसी से ऑप्शंस क्रिएट करके। ठीक है, अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं दिया तो फिर कोई क्विज नहीं आएगा। लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको पता है, ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, टेलीग्राम में इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टाइप करना, पीडीएफ मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप लोग सारे लोग कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।